ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। केवल ज्ञान कल्याण का दृश्य देखा और पंच कल्याण का अंतिम दिन प्रातः वेला में गुरु को अपने प्रभु को निर्वाण का लाभ हुआ है। समोषण की रचना आपने देखी, जो बहिरंग लक्ष्मी का वह प्रतीक था, किंतु अनंत चतुष्टय के रूप में जो अंतरंग लक्ष्मी है वह शाश्वत हुआ करती है। अविनश्वर सुख का लाभ उन्हें, किंतु आयु कर्म के अधीन जब तक जीवन रहता है तब तक अव्याबाद सुख का अनुभव संभव नहीं होता है। इसलिए आज वर्तमान में उन्हें मोक्ष को प्राप्त करने का अवसर मिला है और एक ही समय में कहाँ पर पहुँच गए। मोक्ष वहाँ नहीं, वहाँ कोई महल होगा वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं, ऐसा नहीं। मुक्ति का अर्थ होता है बंधन से मुक्त होने का नाम मोक्ष है। और आठों कर्मों से मुक्त हुए हैं, यहीं पर शुद्ध अवस्था उन्हें प्राप्त हुई है, किंतु एक समय में यहाँ से लोक के अग्रभाग पर जा कर के विराजमान हो जाते हैं। वे शुद्ध अवस्था को प्राप्त होने वाले वृषभनाथ भगवान तीनों प्रकार के शरीर से मुक्त हुए हैं। एक नौकर्म के रूप में शरीर है जो हम और आपके पास है, और ज्ञानावरणादि कर्म और राग द्वेष आदि भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से वे अपने आत्म तत्व को पृथक कर लिया और अनंत काल के लिए शरीरातीत इंद्रियातीत सुख का अनुभव अनंत काल के लिए वो करेंगे। वस्तुतः देखा जाए जीव का जो उत्थान हुआ वह परिग्रह के अभाव में हुआ है। परिग्रह का विमोचन करने के लिए बहुत समय लगता है आप लोगों को, जबकि भगवान ने एक क्षण में ही परिग्रह का विमोचन करके शुद्ध परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया था। ये बिना पुरुषार्थ के संभव नहीं है। कोई भी कार्य होता है वह पुरुषार्थ के अधीन होता है, किंतु शुद्ध परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए निमित्त की भी बड़ी आवश्यकता होती है। और उनका जीवन भी तीर्थंकरों के पाद मूल में व्यतीत हुआ। विगत जीवन उनका फलस्वरूप पुरुषार्थ करने की शक्ति उनके अंदर जागृत हो जाती है। बंध का अभाव और निर्जरा
इन दोनों के माध्यम से ही मोक्ष का लाभ होता है। बंध के कितने कारण होते हैं आप लोगों ने तत्वार्थ सूत्र में अष्टम अध्याय के प्रथम सूत्र में ही देख सकते हैं। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये सारे बंध के लिए हेतु बताए हैं। इन हेतुओं का अभाव और निर्जरा, इन दोनों के माध्यम से ही मुक्ति मिलती है, ऐसा आगम का उल्लेख है। एक बहुत अच्छा उदाहरण गुरुदेव ने कई बार दिया है और हमने भी उसको समय समय पर रखा है। आज पुनः वह प्रसंग के अनुरूप रख रहा हूँ। बहुत सारे फूल आप देखे होंगे बगीचे में, सुगंधित फूल होते हैं, किंतु उन फूलों से हमें कोई प्रयोजन नहीं। एक वह फूल है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं बुंदेलखंड में, अकौआ का फूल बोलते हैं, जिसको आगम ग्रंथों में अर्कतूल बोला है। और वह छोटा सा फूल है और बिल्कुल सफेद 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 उसके बाल हैं और वह आसमान में उड़ता है और बच्चे, उनके लिए वह मनोरंजन का दृश्य बन जाता है। वह आकाश में उड़ रहा है और हवा के झोंके के कारण वह नीचे की ओर भी आ रहा है और आ करके जहाँ पर कीचड़ है तो वहाँ पर वह गिर जाता है, तो उड़ने का स्वभाव उसका समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार ऊर्ध्वगमन स्वभाव इस जीव का स्वभाव है, ऊर्ध्वगमन करना, किंतु कर्म के बंध के कारण चार गतियों में उसका परिभ्रमण अनंत काल से चला आ रहा है और उस परिभ्रमण से अपने आप को मुक्त करने के लिए पुरुषार्थ उन्होंने किया है। परिभ्रमण में और यात्रा में बड़ा अंतर है। परिभ्रमण यात्रा नहीं, किंतु भ्रमण घूमना होता है। अज्ञान दशा में जो कर्म का अर्जन करता है संसारी प्राणी, उसके फल को भोगने के लिए विभिन्न गतियों में जाकर के विभिन्न पर्यायों के साथ उस फल का अनुभव करता है। यदि पुण्य कर्म का उदय होता है तो तात्कालिक कुछ सुख का अनुभव उसे होता है और पाप कर्म का उदय होता है तो दुख का अनुभव करना पड़ता है। किंतु इस प्रकार के परिभ्रमण से मुक्त होने के लिए ही ये मोक्ष पुरुषार्थ रखा है। बंधन से मुक्ति पाने के लिए अपने आप बंधन से मुक्त हो जाए ऐसा होता नहीं, पुरुषार्थ करना पड़ता है। किस ढंग से वो पुरुषार्थ करते होंगे, बहुत कठिन कार्य है। ये कठिन इसलिए है क्योंकि पर पदार्थ के प्रति जो ममत्व भाव रहता है वह छूटता नहीं। ममत्व का अर्थ और कुछ नहीं, मेरापन जिसको बोलते हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, इस प्रकार का जो भाव होता है उसी का नाम ममत्व भाव है। उससे वो ऊपर उठते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें मुक्ति मिलती है और मोक्ष प्राप्त होने के बाद एक समय में ही वो ऊर्ध्वगमन करते हैं। और आकाश जब अनंत प्रदेशात्मक है तो लोक के अग्रभाग पर क्यों विराजमान होते हैं? कोई हेतु है क्या इसमें? हाँ, हेतु है। वह ये हेतु है कि गमन करने वाले जो जीव और पुद्गल हैं उनके गमन में एक उदासीन निमित्त के रूप में
धर्म द्रव्य का भी उल्लेख मिलता है आगम में, उसके निमित्त से ही वहां तक उनका गमन होता है। तदनंतरम ऊर्ध्वम गच्छति आलोकांतात, ऐसा कहा। तदनंतर का अर्थ मोक्ष होने के अनंतर समय में ही वो लोक के अग्रभाग पर जाकर के विराजमान होते हैं। एक बहुत गंभीर विषय ये है, कई लोगों की धारणा ये हो सकती है और होती भी है कि कोई भी कार्य होता है उसमें निमित्त की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। इस प्रकार एकांत धारणा को लेकर के भी कुछ स्वाध्याय प्रेमी व्यक्ति देखने को मिलते हैं हमें। तो निमित्त कुछ नहीं करता है ऐसा नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, इसका अर्थ उपादान की अपेक्षा से कहा गया है, किंतु निमित्त के रूप में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कुछ भी नहीं करता, ये आगम सम्मत नहीं है। गुरुदेव के सामने एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज, निमित्त के विषय में आपका क्या विचार है? निमित्त कुछ काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ये उन्होंने जिज्ञासा रखी तो 1 मिनट के लिए गुरुदेव शांत बैठ गए। तो उन्होंने कहा, क्यों महाराज, इसका समाधान आप क्यों नहीं देना चाहते? तो गुरुदेव ने कहा, जिज्ञासा का समाधान मैं दे सकता हूं क्या? महाराज, आप नहीं देंगे तो कौन देगा? यही तो निमित्त स्वीकार कर रहे हो तुम। आपके जिज्ञासा का समाधान मैं दे रहा हूं, यही तो निमित्त है। आप एक तरफ से तो निमित्त को स्वीकार नहीं करना चाहते, यहीं पर तो स्वीकार करना पड़ रहा है आपको। तो निमित्त के बिना कुछ नहीं होता। यद्यपि सिद्ध परमेष्ठी मोह से अतीत हुए हैं, आठों कर्मों से मुक्त हुए हैं, बंधन से मुक्त हुए, वे स्वतंत्र हो चुके हैं। इसके बावजूद भी सिद्ध परमेष्ठी को एक समय में वहां पर पहुंचने के लिए धर्म द्रव्य अपना योगदान दे रहा है। बिना धर्म द्रव्य के गति संभव नहीं, और बिना अधर्म द्रव्य के वहां पर ठहरना भी संभव नहीं है। आप सोचो, विचार करो, सिद्ध परमेष्ठी स्वतंत्र हुए हैं शरीर के अपेक्षा से, कर्मों के अपेक्षा से, किंतु यहां से वहां तक पहुंचने के लिए एक समय लगा, और धर्म द्रव्य के सहारे वहां पहुंच गए हैं, और वहीं तक अधर्म द्रव्य भी रहता है, इसलिए वहां पर ठहर जाते हैं। इसलिए इस प्रकार निमित्त को लेकर के भी आगम में चर्चा आती है, इसलिए निमित्त को गौण किया नहीं जा सकता। यद्यपि कार्य जो भी संपादित होता है वह उपादान में होता है, किंतु बिना निमित्त के सहारे संभव नहीं है। छोटा सा उदाहरण दे करके इस विषय को पूर्ण कर लूं। मान लो एक घड़े की आवश्यकता है आपको, घट जिसको बोलते हैं। घट का निर्माण कौन करता है? कुम्हार करता है, ठीक है। किंतु घट का निर्माण जो होता है उसमें निमित्त कितने होते हैं? एक तो साक्षात कुम्हार तो है ही, और उस कुम्हार का चाक जिसको बोलते हैं, जिस पर घड़ा बनाया जाता है, वो चाक भी निमित्त है। और चाक किसके आधार से है? वह कील के आधार से है। एक कील निमित्त हुआ, और कुम्हार का जो चक्र है वह भी एक निमित्त है। उसको घुमाने के लिए भी डंडे की आवश्यकता, 3 निमित्त हो गए। और कौन कौन से निमित्त? पानी भी चाहिए, और उस मिट्टी को छानने के लिए चालनी भी चाहिए। और मिट्टी कहाँ से लाए हैं?
खेत से लाए हैं तो गधा भी निमित्त है, ये ध्यान रखो। उस घट में उसका भी योगदान है। उस गधे के पीठ पर मिट्टी को लाद करके कुम्हार ले आता है। ये सारे सारे निमित्त हो गए। और एक और कौन सा निमित्त आ गया? काल भी एक निमित्त है। ऐसा नहीं कि बिना काल के वह घड़ा बन जाए। काल के द्वारा नहीं बन रहा, काल में बन रहा, ये अलग वस्तु, किंतु उसकी भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के निमित्तों के सहारे वह स्वयं मिट्टी ही घट रूप परिणमन करती है, उसकी यह योग्यता मानी जाती है। और मिट्टी के अभाव में बहुत सारे निमित्त वहां पर उपस्थित भी हो जाए तो भी घट का निर्माण नहीं हो सकता। इसी प्रकार उपादान के अपेक्षा से जीव स्वयं गमन कर रहा है, किंतु उनके गमन में धर्म द्रव्य सहायक है और ठहरने में अधर्म द्रव्य सहायक है। इस प्रकार निमित्त की अपेक्षा से और उपादान के अपेक्षा से ये कार्य को संपादित करने की जो विधि है ये आगम में उल्लेखित है। इसलिए ज़्यादा नहीं कहते हुए इतना कहना चाहता हूँ कि बरगी नगर वालों ने बहुत दिन से प्रतीक्षा उनकी रही और ये पांचों कल्याणक हो गए हैं। ये बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि गुरुदेव ने उनकी जो दृष्टि है वह व्यापक दृष्टि रही है कि वित्त का सदुपयोग होना चाहिए और दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और आप लोगों ने बड़े पवित्र भाव के साथ धार्मिक अनुष्ठान में उस वित्त का उपयोग किया है, क्योंकि पुण्य के उदय में संपदा मिलती है, ये अलग विषय है, किंतु वह संचित जो वित्त है उसका सदुपयोग करने के लिए भी और विशिष्ट पुण्य के उदय की आवश्यकता पड़ती है। वह आप लोगों के जीवन में वह पुण्य का उदय आया है और उसका सदुपयोग करते हुए इस मांगलिक कार्य को आपने संपन्न किया है। इसी प्रकार भविष्य में भी आप अपने भावों के माध्यम से निरंतर धर्म की आराधना करते हुए पुण्य का संचय कर लें। जिस पुण्य के माध्यम से जिस प्रकार प्रभु को मुक्ति मिली है, उसी प्रकार हमें भी उस पवित्र भावों के माध्यम से मोक्ष का लाभ हो, मुक्ति का लाभ हो और स्वतंत्रता हमें भी मिल जाए कर्मों से। इस प्रकार पुरुषार्थ करते रहें और इस प्रकार पुरुषार्थ के माध्यम से प्रत्येक जीव का कल्याण हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। केवल ज्ञान कल्याण का दृश्य देखा और पंच कल्याण का अंतिम दिन
प्रातः वेला में गुरु को, अपने प्रभु को निर्वाण का लाभ हुआ है। समोषण की रचना आपने देखी, जो बहिरंग लक्ष्मी का वह प्रतीक था, किंतु अनंत चतुष्टय के रूप में जो अंतरंग लक्ष्मी है वह शाश्वत हुआ करती है। अविनश्वर सुख का लाभ उन्हें, किंतु आयु कर्म के अधीन जब तक जीवन रहता है तब तक अव्याबाद सुख का अनुभव संभव नहीं होता है। इसलिए आज वर्तमान में उन्हें मोक्ष को प्राप्त करने का अवसर मिला है और एक ही समय में कहाँ पर पहुँच गए। मोक्ष वहाँ नहीं, वहाँ कोई महल होगा वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं, ऐसा नहीं। मुक्ति का अर्थ होता है बंधन से मुक्त होने का नाम मोक्ष है, और आठों कर्मों से मुक्त हुए हैं, यहीं पर सिद्ध अवस्था उन्हें प्राप्त हुई है। किंतु एक समय में यहाँ से लोक के अग्रभाग पर जा कर के विराजमान हो जाते हैं। वे शुद्ध अवस्था को प्राप्त होने वाले वृषभनाथ भगवान तीनों प्रकार के शरीर से मुक्त हुए हैं। एक नौकर्म के रूप में शरीर है जो हम और आपके पास है, और ज्ञानावरणादि कर्म और राग द्वेषादिक भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से वे अपने आत्म तत्व को पृथक कर लिया और अनंत काल के लिए शरीरातीत, इंद्रियातीत सुख का अनुभव अनंत काल के लिए वो करेंगे। वस्तुतः देखा जाए, जीव का जो उत्थान हुआ वह परिग्रह के अभाव में हुआ है। परिग्रह का विमोचन करने के लिए बहुत समय लगता है आप लोगों को, जबकि भगवान ने एक क्षण में ही परिग्रह का विमोचन करके शुद्ध परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया था। ये बिना पुरुषार्थ के संभव नहीं है। कोई भी कार्य होता है वह पुरुषार्थ के अधीन होता है, किंतु शुद्ध परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए निमित्त की भी बड़ी आवश्यकता होती है, और उनका जीवन भी तीर्थंकरों के पाद मूल में व्यतीत हुआ। विगत जीवन उनका फलस्वरूप पुरुषार्थ करने की शक्ति उनके अंदर जागृत हो जाती है। बंध का अभाव और निर्जरा, इन दोनों के माध्यम से ही मोक्ष का लाभ होता है। बंध के कितने कारण होते हैं आप लोगों ने तत्वार्थ सूत्र में अष्टम अध्याय के प्रथम सूत्र में ही देख सकते हैं। मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये सारे बंध के लिए हेतु बताए हैं। इन हेतुओं का अभाव और निर्जरा, इन दोनों के माध्यम से ही मुक्ति मिलती है, ऐसा आगम का उल्लेख है। एक बहुत अच्छा उदाहरण गुरुदेव ने कई बार दिया है और हमने भी उसको समय समय पर रखा है। आज पुनः वह प्रसंग के अनुरूप रख रहा हूँ। बहुत सारे फूल आप देखे होंगे बगीचे में, सुगंधित फूल होते हैं, किंतु उन फूलों से हमें कोई प्रयोजन नहीं। एक वह फूल है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं बुंदेलखंड में, अकौआ का फूल बोलते हैं।
है, जिसको आगम ग्रंथों में अर्कतूल बोला है। और वह छोटा सा फूल है और बिल्कुल सफ़ेद 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 उसके बाल हैं और वह आसमान में उड़ता है और बच्चे उनके लिए वह मनोरंजन का दृश्य बन जाता है। वह आकाश में उड़ रहा है और हवा के झोंके के कारण वह नीचे की ओर भी आ रहा है और आ करके जहाँ पर कीचड़ है तो वहाँ पर वह गिर जाता है, तो उड़ने का स्वभाव उसका समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार ऊर्ध्वगमन स्वभाव इस जीव का स्वभाव है, ऊर्ध्वगमन करना, किंतु कर्म के बंध के कारण 4 गतियों में उसका परिभ्रमण अनंत काल से चला आ रहा है और उस परिभ्रमण से अपने आप को मुक्त करने के लिए पुरुषार्थ उन्होंने किया है। परिभ्रमण में और यात्रा में बड़ा अंतर है। परिभ्रमण यात्रा नहीं किंतु भ्रमण घूमना होता है। अज्ञान दशा में जो कर्म का अर्जन करता है संसारी प्राणी, उसके फल को भोगने के लिए विभिन्न गतियों में जाकर के विभिन्न पर्यायों के साथ उस फल का अनुभव करता है। यदि पुण्य कर्म का उदय होता है तो तात्कालिक कुछ सुख का अनुभव उसे होता है और पाप कर्म का उदय होता है तो दुख का अनुभव करना पड़ता है। किंतु इस प्रकार के परिभ्रमण से मुक्त होने के लिए ही ये मोक्ष पुरुषार्थ रखा है। बंधन से मुक्ति पाने के लिए अपने आप बंधन से मुक्त हो जाए ऐसा होता नहीं, पुरुषार्थ करना पड़ता है। किस ढंग से वो पुरुषार्थ करते होंगे, बहुत कठिन कार्य है। ये कठिन इसलिए है क्योंकि पर पदार्थ के प्रति जो ममत्व भाव रहता है वह छूटता नहीं। ममत्व का अर्थ और कुछ नहीं, मेरापन जिसको बोलते, ये मेरा है ये तेरा है, इस प्रकार का जो भाव होता उसी का नाम ममत्व भाव है। उससे वो ऊपर उठते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें मुक्ति मिलती है और मोक्ष प्राप्त होने के बाद एक समय में ही वो ऊर्ध्वगमन करते हैं। और आकाश जब अनंत प्रदेशात्मक है तो लोक के अग्रभाग पर क्यों विराजमान होते हैं? कोई हेतु है क्या इसमें? हाँ, हेतु है। वह ये हेतु है कि गमन करने वाले जो जीव और पुद्गल हैं उनके गमन में एक उदासीन निमित्त के रूप में धर्म द्रव्य का भी उल्लेख मिलता है आगम में। उसके निमित्त से ही वहां तक उनका गमन होता है। तदनंतरम ऊर्ध्वम गच्छति आलोकांतात, ऐसा कहा। तदनंतर का अर्थ मोक्ष होने के अनंतर समय में ही वो लोक के अग्रभाग पर जाकर के विराजमान होते हैं। एक बहुत गंभीर विषय ये है, कई लोगों की धारणा ये हो सकती है और होती भी है कि कोई भी कार्य होता है उसमें निमित्त की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। इस प्रकार एकांत धारणा को लेकर के भी कुछ स्वाध्याय प्रेमी व्यक्ति देखने को मिलते हैं हमें। तो निमित्त कुछ नहीं करता है ऐसा नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, इसका अर्थ उपादान की अपेक्षा से कहा गया है। किंतु निमित्त के रूप में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कुछ भी नहीं करता, ये
आगम सम्मत नहीं है। गुरुदेव के सामने एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज, निमित्त के विषय में आपका क्या विचार है? निमित्त कुछ काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ये उन्होंने जिज्ञासा रखी तो 1 मिनट के लिए गुरुदेव शांत बैठ गए। तो उन्होंने कहा, क्यों महाराज, इसका समाधान आप क्यों नहीं देना चाहते? तो गुरुदेव ने कहा, जिज्ञासा का समाधान मैं दे सकता हूँ क्या? महाराज, आप नहीं देंगे तो कौन देगा? यही तो निमित्त स्वीकार कर रहे हो तुम। आपके जिज्ञासा का समाधान मैं दे रहा हूं, यही तो निमित्त है। आप एक तरफ से तो निमित्त को स्वीकार नहीं करना चाहते हो, यहीं पर तो स्वीकार करना पड़ रहा है आपको। तो निमित्त के बिना कुछ नहीं होता। यद्यपि सिद्ध परमेष्ठी मोह से अतीत हुए हैं, आठों कर्मों से मुक्त हुए हैं, बंधन से मुक्त हुए, वे स्वतंत्र हो चुके हैं। इसके बावजूद भी सिद्ध परमेष्ठी को एक समय में वहां पर पहुंचने के लिए धर्म द्रव्य अपना योगदान दे रहा है। बिना धर्म द्रव्य के गति संभव नहीं और बिना अधर्म द्रव्य के वहां पर ठहरना भी संभव नहीं है। आप सोचो, विचार करो, सिद्ध परमेष्ठी स्वतंत्र हुए हैं शरीर के अपेक्षा से, कर्मों के अपेक्षा से, किंतु यहां से वहां तक पहुंचने के लिए एक समय लगा और धर्म द्रव्य के सहारे वहां पहुंच गए हैं और वहीं तक अधर्म द्रव्य भी रहता है, इसलिए वहां पर ठहर जाते हैं। इसलिए इस प्रकार निमित्त को लेकर के भी आगम में चर्चा आती है। इसलिए निमित्त को गौण किया नहीं जा सकता। यद्यपि कार्य जो भी संपादित होता है वह उपादान में होता है, किंतु बिना निमित्त के सहारे संभव नहीं है। छोटा सा उदाहरण दे करके इस विषय को पूर्ण कर लूं। मान लो एक घड़े की आवश्यकता है आपको, घट जिसको बोलते हैं। घट का निर्माण कौन करता है? कुम्हार करता है, ठीक है। किंतु घट का निर्माण जो होता है उसमें निमित्त कितने होते हैं? एक तो साक्षात कुम्हार तो है ही, और उस कुम्हार का चाक जिसको बोलते हैं, जिस पर घड़ा बनाया जाता है, वो चाक भी निमित्त है। और चाक किसके आधार से है? वह कील के आधार से है। एक कील निमित्त हुआ और कुम्हार का जो चक्र है वह भी एक निमित्त है। उसको घुमाने के लिए भी डंडे की आवश्यकता, 3 निमित्त हो गए। और कौन कौन से निमित्त? पानी भी चाहिए और उस मिट्टी को छानने के लिए चालनी भी चाहिए। और मिट्टी कहाँ से लाए हैं? खेत से लाए हैं। तो गधा भी निमित्त है, ये ध्यान रखो। उस घट में उसका भी योगदान है। उस गधे के पीठ पर मिट्टी को लाद करके कुम्हार ले आता है। ये सारे निमित्त हो गए। और एक और कौन सा निमित्त आ गया? काल भी एक निमित्त है। ऐसा नहीं कि बिना काल के वह घड़ा बन जाए। काल के द्वारा नहीं बन रहा, काल में बन रहा, ये अलग वस्तु, किंतु उसकी भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के निमित्तों के सहारे वह स्वयं मिट्टी ही घट रूप परिणम्य करती है, उसकी यह योग्यता मानी जाती है। और मिट्टी के अभाव में बहुत सारे निमित्त वहां पर उपस्थित भी हो जाएं तो भी घट का निर्माण नहीं हो सकता। इसी प्रकार उपादान के अपेक्षा से जीव स्वयं गमन कर रहा है, किंतु उनके गमन में धर्म द्रव्य सहायक है और ठहरने में अधर्म द्रव्य सहायक है। इस प्रकार निमित्त की अपेक्षा से
और उपादान की अपेक्षा से ये कार्य को संपादित करने की जो विधि है ये आगम में उल्लेखित है। इसलिए ज़्यादा नहीं कहते हुए इतना कहना चाहता हूँ कि बरगी नगर वालों ने बहुत दिन से प्रतीक्षा उनकी रही और ये पांचों कल्याणक हो गए हैं। ये बहुत अच्छा विषय है क्योंकि गुरुदेव ने उनकी जो दृष्टि है वह व्यापक दृष्टि रही है कि वित्त का सदुपयोग होना चाहिए और दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और आप लोगों ने बड़े पवित्र भाव के साथ धार्मिक अनुष्ठान में उस वित्त का उपयोग किया है, क्योंकि पुण्य के उदय में संपदा मिलती है ये अलग विषय है, किंतु वह संचित जो वित्त है उसका सदुपयोग करने के लिए भी और विशिष्ट पुण्य के उदय की आवश्यकता पड़ती है। वह आप लोगों के जीवन में वह पुण्य का उदय आया है और उसका सदुपयोग करते हुए इस मांगलिक कार्य को आपने संपन्न किया है। इसी प्रकार भविष्य में भी आप अपने भावों के माध्यम से निरंतर धर्म की आराधना करते हुए पुण्य का संचय कर लें। जिस पुण्य के माध्यम से जिस प्रकार प्रभु को मुक्ति मिली है उसी प्रकार हमें भी उस पवित्र भावों के माध्यम से मोक्ष का लाभ हो, मुक्ति का लाभ हो और स्वतंत्रता हमें भी मिल जाए कर्मों से। इस प्रकार पुरुषार्थ करते रहें और इस प्रकार पुरुषार्थ के माध्यम से प्रत्येक जीव का कल्याण हो। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानी त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।